हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे और इधर रावण है आकर मैया को बहुत प्रकार से डराने लगा। जब मैया ने रावण की उपमा जुगनू से की, रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा, अगर मास भर के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास से तेरा शीश काटूंगा मैं सीता। राक्षसियों से कहा, खूब डराओ, खूब धमकाओ कि ये मेरी बात मान जाए। राक्षसियां डरा रही थी, उसी में एक थी त्रिजटा जी। और त्रिजटा जी कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। जिस रति की मांग कल भैया भरत ने प्रयागराज में की, त्रिजटा जी के पास वो रति पहले से उपस्थित है। कितनी बड़ी भक्त होंगी। त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, सुनो, आज भोर में एक सपना देखा है। मैंने देखा एक वानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दी है, रावण के राक्षसों का संहार किया है। और मैंने देखा रावण नग्न अवस्था में गधे पर बैठकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। राक्षसियां डर गईं, राक्षसियां डर गईं। अरे अब नहीं डराएंगे। हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठे हैं, सोच रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, राम जी ने कहा था सीता जी का पता लगाना, पता लगा कर आना ये मुद्रिका देखकर। जामवंत जी ने भी यही कहा कि हनुमान जी जाइए और सीता जी की सुधि लेकर आइए। लेकिन ये त्रिजटा जी तो कह रही हैं कि लंका में आग लगा दी और राक्षसों को मार दिया। लग रहा है प्रोग्राम में कुछ अपडेट हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है प्रोग्राम में। क्योंकि ठाकुर जी वैसे तो मुझे प्रेरणा थोड़ी ना करते, ये कुछ संकेत है राम जी की तरफ से आया हुआ। चलो ये भी कर लेंगे, कर लेंगे। अब इधर मैया अग्नि की मांग करने लगी ना, तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मैया पूछने लगी, कौन ये मुद्रिका लेकर आया है? हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे। मैया कहती है, सुंदर कथा सुनाने वाले कौन हो भैया, सामने आ जाओ। हनुमान जी कहते हैं, मैया जी कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला एक बंदर है। सामने आए और जैसे हनुमान जी को देखा, मैया ने मुख फेर लिया। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान ठाकुर जी की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। अब मैया को भरोसा हुआ। अब छोटे से है हनुमान जी, मसक समान रूप कपिधरी, छोटे से। और छोटे से हनुमान जी मानो बाल रूप में हो और मैया जी के गोदी में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी की पूरी सूचना देने के बाद यहाँ पर बैठे हनुमान जी कह रहे, मैया मैं ही आपको लेकर चला जाता, पर राम जी की आज्ञा नहीं मिली है, नहीं तो रावण को मारकर मैं ही आपको ले चलता। और इतने से है, इतने से। मैया सोची छोटका सा तो है और इतनी भारी भारी बातें कर रहा है। मैया ने कहा, एक बात बताओ बेटा, राम जी की सेना में सब तुम्हारे ही इतना है कि कछु तुमसे बड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया अरे ये ही तो नकली वाला है, असली दिखाएगा। हनुमान जी ने मैया के सामने विराट रूप लिया, एक बार जय घोष किया, जय श्री राम। और जैसे विराट लिया, हनुमान जी ने कहा, माँ ये तो अभी छोटा वाला है, और बड़े होगा। मैया ने कहा, नीचे आओ, अभी राक्षस देख लेंगे, नीचे आ। हनुमान जी कहते नहीं और हो सकते। मैया ने कहा, जान गए, नीचे आ जा। हनुमान जी फिर छोटे से बन गए। अब कहते हैं, माँ भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे, कहो तो खा के आ जाऊं मैया। मैया ने कहा, पर राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अब हनुमान जी जानते हैं हम कोई वीवीआईपी पर्सन तो यहाँ आए नहीं है कि लोग हमें बाजे गाजे के साथ रावण से मिलाने ले जाएं, कछु उत्पात करेंगे तभी ले जाएंगे। सो पहुंचे वाटिका में, और वाटिका में पहुंच के पहले भर पेट फल खाया। और फल खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं,
रहे महाभट चले उनाए सिर पे थे उबागा, चले उनाए सिर पे थे उबागा। अरे फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। श्री हनुमान जी महाराज वाटिका के भीतर फल तोड़ा और तोड़ने के बाद राक्षसों को दिखाने लगे। ये देखो, एक ने कहा बानर फल तोड़ रहा है, दूसरे ने कहा तोड़ने दो, बंदर है कितना तोड़ेगा, जितना खाना होगा उतना ही तोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ये तो ढीठ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब पेड़ तोड़ना शुरू किया हनुमान जी ने। जैसे पेड़ तोड़ना शुरू किया, अब ये भागे हनुमान जी को रोकने के लिए। अरे वानर वाटिका उजाड़ता है। हनुमान जी क्या करें, 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर पकड़े, और दोनों को पकड़ने के बाद खाली एक काम करें, 3 बार सीताराम बोलते थे। कैसे? सीताराम सीताराम सीताराम। साहब 3 बार में मामला खत्म, सब चटनी हो। फिर आए दौड़े दौड़े, हनुमान जी ने फिर 15 इधर पकड़ा, फिर 15 इधर पकड़ा, एक ही बार बोले थे सीताराम। लोगों ने कहा आखिरी है, हम लास्ट हैं, मर गए तो रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी ने कहा सही सही बताओगे ना, जैसे रगड़े वैसे ही बताओगे। बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जैसे रगड़े हो, बस छोड़ दो। ये गए रावण के पास अधमरी हालत में और जाकर कहते हैं नाथ एक आवा कभी भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। और तेहि अशोक वाटिका उजारी, ये अशोक वाटिका उजारी। सुनी रावण पठए भटनाना, सुनि रावण पठे भटनाना। और तिनहि देख गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की ये रगड़ने की और मारने की बात रावण के पास पहुंची। महाराज एक बहुत भारी बंदर आया है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। रावण ने कहा अरे मारता है तो और राक्षसों को लेकर जाओ। ये राक्षस, अच्छा इसमें से कुछ तो गए और कुछ थे डरपोक, सो गए ही नहीं। क्योंकि देखिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सब रजनीचर कपि संघारे गए पुकारत कछु अध। अगर सब मर गए थे तो ये पहुंचे कौन रावण के पास। जो कुछ डरपोक थे ना, वो पेड़ के पीछे छिप गए, उन्होंने कहा सुनो यहीं रहो, अगर ये जो गए हैं ये बच गए और इसको बानर को हरा ले गए तो हम भी पीछे से जाएंगे, अगर मर गए तो फिर रावण को बताने जाएंगे। अब जैसे ये आए थे, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, एक बार उद्घोष किया जय श्री राम, जय श्री राम। आधों को हार्ट अटैक आ गया और जो बचे खुचे थे हनुमान जी अब क्या करें, एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा। अब माताएं घर में झाड़ू लगाती है ना, ले हनुमान जी और जितना 15-20 आए एक ही बार में बहार के खत्म। और जो अधमारे पहुंचे महाराज बहुत भारी है, अरे बहुत भारी बंदर है। रावण ने कहा क्या हुआ, फिर से रगड़ा? बोला रगड़ा नहीं, झाड़ू लगा के मारा है। अलग अलग स्टाइल से मारता है महाराज, झाड़ू लगा। इस बार अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय आया और जैसे ही अक्षय आया हनुमान जी ने विशाल वृक्ष उखाड़ा, अक्षय पर देते मारा, अक्षय समाप्त। ओ सियावर रामचंद्र की।
अक्षय मरा, ये जितने थे ये सोचने लगे ये मर गया तो हम कहाँ बचेंगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने अब सोचा कि अब इनको मार देंगे, रावण को बताएगा कौन। फिर ये पहुंचे रावण के पास और बाहर ही से चिल्लाते, अरे मर गया महाराज, मर गया, मर गया। रावण ने कहा और क्या, बानर नहीं मरेगा क्या? अरे बेटा हमारा गया था। राक्षस ने कहा बानर नहीं मरा तो और बेटा मर गया, मर गया अक्षय। अरे जैसे ही रावण ने सुना बड़े क्रोध में आया, मेघनाद चला है और मेघनाद से क्या कहा, मारे सी जनी सुत बांधे सी ताही, मारना मत, बांध के लेके आना, हम भी देखे कहां से आया है। मेघनाद चला और मेघनाद चलते चलते सारे राक्षसों से पता कर लिया है। सुनो कैसे कैसे मारता है। एक ने कहा महाराज रगड़ के मारता है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं बाहर के भी मारता है, तीसरे ने कहा महाराज उठाता है मट्टी में रगड़ देता है। अलग अलग तरीके से मारता है महाराज। अब मेघनाद समझ गया कि कितने ट्रिक से मारता है। जैसे ही पहुंचा, हनुमान जी ने वृक्ष का प्रहार किया, तब तक मेघनाद रथ से गायब हो गया, आकाश में जाकर छिप गया। अब ये जितने राक्षस आए थे ये बेचारे कहाँ छिपते ये। अब हनुमान जी ने फिर से 20-20 का जोड़ा बनाया दोनों हाथ में, और हनुमान जी के शरीर के ये जो रोम है ना, रोए, सबको वैक्सीन लग गया कि नहीं लगा? जोर से बोलियो। वैक्सीनेशन में सुई लगी है, मतलब हनुमान जी ने एक एक रोम को सुई की तरह नुकीला किया, और जितने ये राक्षस थे हनुमान जी ने सीताराम 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 रगड़ना शुरू किया। और रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहूँ बाकी तो नहीं है, और जहां बाकी रहता फिर रगड़ा। सारे करिया राक्षस बेचारे लाल और सफेद हो गए, सब सफेद हो गए। हनुमान जी ने कहा देखो अभी रगड़ा ही भर हूं, जान से नहीं मारा हूं, नहीं मरना चाहते तो एक काम करो। बोला महाराज जो कहोगे सो करेंगे। हनुमान जी ने कहा जो हम बोलेंगे बोलोगे। राक्षस ने कहा संसार की कोई भाषा बुलवा दो, आज सब बोलेंगे, बस रगड़ना मत, बहुत भर भराता है, रगड़ना नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं रगड़ेंगे, बोलो क्या बोलना है। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाद ने कीर्तन सुना, सामने आ गया, कहता अरे दुष्टों, दुश्मन का नाम गा रहे हो। राक्षसों ने कहा अरे गाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, आप तो गायब हो गए, रगड़े तो हम जा रहे हैं। आपको रगड़ा होता तब पता चलता कैसी दशा हो रही है। मेघनाद सामने आया, हनुमान जी ने एक मुटका मारी और वृक्ष पर जाकर बैठ गए, और उसी पेड़ पे बैठे हैं जहां मेघनाद मूर्छित और बैठे हैं। एक तक देख रहे कि उठेगा तो फिर मारूंगा, उठेगा तो। मेघनाद ने एक आंख खोल के देखा, अरे तो यहीं बैठा भी फिर मारेगा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी ने सोचा बंधने के लिए कोई मजबूरी तो नहीं है, पर हाँ अगर इसकी महानता को बचा के रखना है, बंध गए। मेघनाद ने अपने राक्षसों से कहा जाओ पकड़ लो। राक्षसों ने कहा महाराज अभी हाथ और पूंछ दुई चीज खुली है, और जब तक ये खुली हम जाएंगे नहीं, का पता कब पकड़ के रगड़ दे, हम नहीं जाएंगे। तो क्या किया, फिर हाथों को भी मेघनाद ने बांध दिया। अब हनुमान जी मूर्छित थोड़ी ना हो, तो नाटक कर रहे हैं मूर्छित होने का। हनुमान जी आंख बंद करके लेटे हुए हैं। ये सारे राक्षस अब गए हैं, पकड़ लिया है। अब उठाए, हनुमान जी थोड़ी देर मार्ग में पहुंचे थे, आंख खोल दी ये बेचारे। हनुमान जी ने कहा ओ आपने हमको पकड़ा है, इधर देख आप भी हैं।
हनुमान जी ने कुछ बोला नहीं, अपने आप इन्हें कीर्तन शुरू कर दिया, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेघनाथ ने कहा आप क्यों कीर्तन कर रहे हो? महाराज आपको लग ही रहा था सोया है, सोया नहीं है, और फिर अगर जग गया तो हम ही रगड़े जाएंगे। रावण के पास हनुमान जी को ले जाया गया। रावण को हनुमान जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर रावण समझ जाता तो फिर इतनी लंबी कथा चलती कैसे। रावण नहीं समझा। रावण ने कहा इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी सोचने लगे कहीं रावण को अपने बहिनी की याद ना आ जाए, सूर्पनखा की, वाके नाक कान कटे थे, कहीं ऐसा आदेश ना दे दे। हनुमान जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और मैया शारदा से कहा माँ कछु कमाल करके दिखाओ। अब हनुमान जी क्या करने लगे, अपनी पूंछ को उठाए, अपने हृदय से लगा कर बैठे, हाय हाय मेरी पूंछ। रावण को लगा ही बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार है, तो इसके पूंछ के साथ कुछ गड़बड़ की जाए। अभी भी हनुमान जी ये सोच रहे हैं कहीं ये ना कह दे कि सूर्पनखा की नाक कटी थी तो बंदर की पूंछ काट दो, ये भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, पूंछ भी बड़ी कमाल की चीज है। जिसकी पूंछ हो तो वाह वाह, और जिसकी पूंछ ना हो वो बेचारा बड़ी चिंता में रहता है। अब आप देखो, दो अर्थ से पूंछ ले रहे हो, वो वाली पूंछ भी लंबी होती है, और एक आदमी कहता है हम क्या करें, घर में हमारी कोई पूंछ ही नहीं है, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। तो पूंछ के लिए सब परेशान रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या सोचा, हनुमान जी ने सोचा क्या करें, कहीं पूंछ काटने का आदेश ना पारित कर दे रावण। तब तक रावण ने कहा इसको अपनी पूंछ से प्यार है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा जय हो सरस्वती मैया, बड़ा कमाल किया। मतलब सारा दाना पानी रावण का, लंका भी रावण की आग लगाएंगे हम, आज आनंद आएगा। अब जैसे ही आग लगाने की बात कही, निशाचर लोग अपने अपने घर पे दौड़े। महाराज हम 4 मीटर कपड़ा लेके आए हैं मलमल का, ये पूंछ में लपेटेंगे। दूसरा आया, महाराज हम भी लेके आए, हम अपने घर से 1 टीना घी लेके आए हैं, जला देना, जलाने में काम आएगा। सब चंदा दे रहे हैं भाई, धर्म कर्म के काम में देना चाहिए, सब दे रहे हैं। महाराज हमारे यहाँ से 1 लीटर 2 लीटर। हनुमान जी महाराज ने मन ही मन का, सबका GPS ट्रैक हो रहा है, सबके घर प्रसाद पहुंचेगा, चिंता मत करो। और ज्यों लपेटा, हनुमान जी खेल करके पूंछ बढ़ा दें, वो स्थिति आ गई, सबका राशन पानी खत्म, घी खत्म, कपड़ा खत्म, तेल खत्म। हनुमान जी ने कहा तुम कपड़ा बदल के करोगे का, अब तुम्हारे शरीर बदलने का टाइम है। सारे कपड़े लपेट कर ज्यों ही आग लगी, हनुमान जी आकाश की ओर उड़ान भरे और अटारी पर जाकर बैठ गए। एक अटारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी करके करके पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया हनुमान जी ने। समुद्र में पूंछ बुझाई, मैया से चूड़ा मड़ी ली और राम जी के पास आ गए। राम जी ने कहा हनुमान जी इतना बड़ा बड़ा काम करके आ गए वीर बजरंगबली, सुना है बहुत कमाल किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया आपकी कृपा से हुआ है, मैं कुछ करने वाला